सभी भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, तो आप सभी दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे होंगे। सभी भाई जिनका रह गया है 29-30 को जो पेपर है वो भी देंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हम अपने भूदेव भाई से बात करेंगे, क्योंकि इनका पेपर हो गया है और कैसा पेपर आ रहा है, या RW से मिल रहा है टेस्ट से, या आपका जो टेक्स्ट बुक से मिल रहा है, मतलब आपको सही जानकारी देंगे। और कैसा पेपर आ रहा है, कैसी GS आ रही है, क्या लेवल आ रहा है, तो आप सभी भाई बात करेंगे। जैसे हमारे सत्येंद्र भाई का भी पेपर हो गया है जो आपको बताया था, और कुछ आपको एडवाइस ही देंगे आज, जैसे क्योंकि पेपर आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अपने वेद भाई से पूछेंगे जो पेपर है 29-30 का, वो कैसे करें और क्या मतलब स्ट्रेटेजी रखें, और मतलब कितने सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं, जो अपने हिसाब से वो बताएंगे, क्योंकि जो पेपर आ रहा है उस हिसाब से। तो वेद भाई बताइए आप अपने हिसाब से। देखिए राहुल भाई, क्योंकि अब नया पढ़ने की तो कोई जरूरत है नहीं। हाँ, ये सही बात है। जो हमने पुराना पढ़ रखा है सिर्फ उसी का रिवीजन करने में फायदा है अपना, और जितना हो सके उतने आप मोक लगाने की कोशिश करें टेक्स्ट बुक से। हाँ, जिनका पेपर है 29-30 जी का, बिल्कुल, 29-30 का एक का टेक्स्ट बुक से ही लगाया है, RW टेक्स्ट से नहीं बुक से लगाया। लगा। RW कोई लेवल फिक्स नहीं है, कहीं ऊपर नीचे होता रहता है। टेक्स्ट बुक का लेवल है जो डिक्टो पेपर जैसा ही खुलता है, पेपर जैसे ही आ रहा है। बिल्कुल। बताते हैं अभी तो हमारा तो 29 अच्छा, तारीख का है। जैसे आप बताइए, जैसे बॉयज हैं तो उनके लिए कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, जैसे 65 या 70 या 75, जो अपने हिसाब 70-72 अगर आपके ठीक हो रहे हैं सही, तो आप ज्यादा ना जाएं। अच्छा, मतलब अच्छा 70-72 है। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा, तो ये बताइए वेद भाई, जैसे गर्ल्स है जो जनरल से है, उनका कैसा स्कोर है, मतलब कितने तक मतलब वो सेफ है? 55-57 लास्ट। 60-55, मतलब इतना? हाँ, बिल्कुल सेफ रहेंगी 55-60 के बीच में। अच्छा, ये है कि मतलब अच्छे नंबर है 60 के अलावा, जैसे नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल बिल्कुल 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा जो लास्ट में पेपर है। सही बात है। और जैसे जिनका पहला है उनको भी मिलता है, मिलेगा, सबको मिलता है नॉर्मलाइजेशन। हाँ, गर्ल्स इतना है कि 60। जितनी एक्यूरेसी अपनी सही रहेगी उतनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलती है। ये सही बात है। तो देखिए, अब अपने भूदेव भाई से बात करेंगे, जो पेपर कैसा आ रहा है, लेवल बताएंगे आपको, मैथ का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, और सबसे मायने रखता है GS। तो GS का लेवल आपको बाद में बताएंगे। पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे अपने भूदेव भाई से कि कैसा पेपर आ रहा है भूदेव भाई रीजनिंग। रीजनिंग में ज्यादातर आकृति आ रही हैं। आकृति लगभग कितनी आ रही होंगी आपके हिसाब से? 10 से 12 आकृति हैं। 10 से 12। देखिए भाई, 10 से 12 आकृति आ रही। अच्छा भूदेव भाई, ये बताइए, आकृति जो आ रही है थोड़ी डिफिकल्ट भी आ रही है या इजी? नहीं, इजी है वैसे, पर मतलब उसमें आकृति में थोड़ा टाइम तो लेना पड़ेगा। अगर आप जल्दी कर देंगे तो गलत हो जाएगी। हार्ड नहीं है वैसे। एक पेपर कटिंग से था, मिरर से थे, और पासे थे और 2 सीरीज से। अच्छा, और अच्छा ये बताइए, सीरीज जो आ रही है जैसे, और वो कोड एंड डिकोडिंग के सवाल होते हैं जैसे, वो इजी है, सीरीज थोड़ी हार्ड है। सीरीज हार्ड है। हाँ। तो देखिए भाई, सीरीज का मतलब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो 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 वो बोलते हैं जो प्लस माइनस करने वाले, हाँ, जैसे वो कैसे आ रहे हैं, हार्ड है या इजी? वो 2 क्वेश्चन थे। कैसे आ रहे हैं वो? मतलब 4 ऑप्शन रख के चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन से। अच्छा, हाँ, तो वो तो हार्ड है, इजी आपको 4 रख के चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये पता तो है। आपका पहला ऑप्शन ही सही निकल जाए। हाँ, ये बात सही है। उसमें हार्ड ही कोई वो नहीं है उसमें। हाँ, तो देखिए, ये मतलब रीजनिंग का लेवल है। रीजनिंग में मतलब बच्चा जो जैसे RW पे यहाँ पे 20, 21, 22, 19, 18 लेके आ सकता था, वो वहाँ पे कितने कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए RW पे 25 में से 25 छाप रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट पे से इतने भी छाप रहे हैं। हाँ, ये भी सही बात है। ऐसा डिपेंड करता है पेपर में आपका मतलब किस तरह से काम कर रहा है। मतलब वैसे रीजनिंग इजी है। इजी है रीजनिंग, मतलब ये है कि 22-23 कर सकता है बंदा आराम से, जो करना चाहे। आराम से। अच्छा, मैथ का लेवल कैसा लगा बुद्धि भाई आपको? मैथ का लेवल मतलब 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हाँ, 2 एक चक्रवर्ती ब्याज से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एक प्रॉफिट लॉस से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं, मतलब हाँ। अच्छे क्वेश्चन है वो। 2 क्वेश्चन एडवांस के थे। अच्छा, एडवांस से आ रहे हैं। एडवांस के 2D 3D से थे। नॉर्मल मतलब उसमें कैलकुलेशन है। अच्छा, फॉर्मूले बेस्ड थे मतलब। फॉर्मूले बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई, फॉर्मूले आप अवश्य याद कर लें। जो शंकु के से भी आ रहा है, शंकु बेलन के से हाँ, बेलन से भी आ रहा है, और शंकु दोनों आए थे। तो देखिए भाई, दोनों आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेंगे, क्योंकि शुरू से और अब तक यही फॉर्मूले पे आ रहे हैं, तो आप याद कर लेंगे तो आपके नंबर बढ़ ही जाएंगे। अच्छा, कंप्यूटर कैसा आ रहा है? कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है भाइयों को? कंप्यूटर मैंने भी नहीं पढ़ा था। कंप्यूटर में मैंने भी तुक्का मारे में। हाँ, सही बात है। कंप्यूटर भाई 4-5 ही आते थे यहाँ पे। तो मेरे यहाँ भी 4-5 आते थे, वहाँ भी मैंने इस तरह तुक्के दिए। अगर बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि कंप्यूटर भाई ज्यादातर MS वर्ड, MX एक्सेल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में नहीं शॉर्ट की पड़ता। आ रही थी क्या एक आध? हाँ, मतलब 365 से ऐसे क्वेश्चन आए थे। उससे आ रहे हैं। तो देखिए भाई, जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है वो 365 अच्छे से पढ़े, क्योंकि सर की क्लास है वैसे उनमें से आ रहा है। वैसे जो मैराथन कराई है 5-5 घंटे वाली, तो देखिए, और जो 365 है ना, वो मतलब शुरू से और अब तक क्वेश्चन आए रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, GS बताइए, GS कैसा रहेगी? जीके में मेरे में एक विषाणु से संबंधित रोग आया था। जैसे
जैसे जीवाणु विषाणु से संबंधित एक बीमारी का नाम दे दिया, जैसे उसमें था डिप्थीरिया दे दिया, उससे संबंधित रोग पूछे आज कौन सा है। अच्छा, एक मेरे में क्वेश्चन आया था T20 में कितने वो होते हैं प्लेयर। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं दिया था क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, T20 में दिया था। अच्छा। एक दिया था कि LBW आउट होता है ना, जो लेग स्टंप को हिट करता है। देखिए भाई, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। इसमें बैट हिट नहीं करना चाहिए, मतलब बॉल बैट से नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट स्टंप को हिट करना चाहिए। एक ये क्वेश्चन था। और उसमें आर्य समाज से स्थापना थी। मतलब जो पेपर टेस्ट पर डाला है ना, वही जैसे आपका पेपर अगला 29 को है तो 28 को पेपर हो, तो उसकी शिफ्ट को देख दिया है मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को। अच्छा, उसका सेम पैटर्न आ रहा है, मतलब ये जैसे अंकित भाटी सर बोल रहे थे कि 14 तारीख को हम पेपर डालेंगे। सही बात है। उन्होंने जैसे पेपर आ रहा था उसके विपरीत पेपर डाला था बिल्कुल, और मैंने वही पेपर टेस्ट पेपर खोला था और मैंने 1 या 2 यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए थे, वो वही सेम पेपर डिक्टो देखने को मिला वो पेपर में। तो देखिए भाई, टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत बेनिफिट है, जो भाई हमारे भूदेव भाई बता रहे हैं, क्योंकि जो आपके टेक्स्ट बुक में नंबर आ रहे हैं ना, उतने ही बनेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका स्कोर जितना यहाँ होगा उससे ज्यादा आपको पेपर में नहीं कर पाएंगे। देख लो भाई, ये गारंटी की बात है, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे इतना ही होगा, ये सही बात है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, जीएस में तो आर्टिकल वगैरह भी आ रहे होंगे? मेरे पेपर में आए थे 9 आर्टिकल। आर्टिकल 165 आया था मेरे में। देख लो भाई, 9 आर्टिकल माधवक्त आया था। एक मेरे में आया था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आया था, और समानता वाला अधिकार आया था। ऐसे ही कई आर्टिकल आए थे मेरे में। बताइए भाई, कम से कम ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने मिल रहे हैं, स्टैटिक जीके के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये नवीन सर की फंस रही है स्टैटिक। नवीन सर ने जो दिल्ली प्लस में वो पूरी जीके कराई थी, हाँ, और जो है कोई मान लो दिल्ली वाले नहीं ले पाया तो जीडी वाली ले आया ना, तो वो वाली आ रहे हैं। मतलब धांसू करके आएगा जिसने 70% ले रखे, 35 तो नॉर्मल कर देगा बच्चा। जो मतलब उन्होंने सेट किए हैं। अगर जिस बच्चे ने यही पढ़ा है, पॉलिटी हिस्ट्री स्पेशल पढ़ाया, तो वो नहीं कर पाएगा। मतलब जो है उनकी जो क्लास ली है स्टैटिक की, मतलब मेरे में इकोनॉमिक्स तो देखने को नहीं मिली, पर मेरे में स्टैटिक बहुत ज्यादा थी, तो स्टैटिक मैंने पढ़ी थी, वो मैंने कर दी, तो बहुत अच्छा रहा। तो देखिए भाई, करंट नहीं आ रही, मतलब 1-2 क्वेश्चन है, करंट इतनी ज्यादा नहीं आ रही। अच्छा, करंट में आपका 22 या 23 का क्वेश्चन था? 1-8 क्वेश्चन है, वो तो इसमें खास वो नहीं है। तो ये बताइए भूदेव भाई, जैसे हमारे भाई हैं जो पेपर देंगे 29, 30, 31 को, मतलब आपके हिसाब से कितना सेफ अटेम्प्ट रह सकता है? मतलब लगभग जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए, मतलब ज्यादा भागने की कोशिश नहीं करें उसमें। अच्छा, क्योंकि जीके का पेपर है ये। हाँ, ये बात अब मैथ तो नहीं श्योर है। अब जैसे वहाँ हम लगा कर आए तो जीके बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सही बात है भाई, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये है कि आप जैसे 65 और 75 के बीच में रह रहे हो तो अच्छा स्कोर है जीके वाले पेपर में, जीके वाले में, और इससे ज्यादा जाएगी भी नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, मतलब फिजिकल में तो आ ही जाएगा। हाँ, फिजिकल भी अच्छा ही होता है इसका। तो ये है कि देखिए भाई, आप के पास लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है। वो तो ऐसा है कि वो बाद की बात है, हाँ, देखी जाएगी। तो बाद की बात कहाँ से, और टाइम ही बहुत कम मिलेगा, तो कहाँ से बना लेंगे। ये सही बात है। तो देखिए, आप ये है कि आपके जनरल में हैं तो आप अच्छा, जैसे गर्ल्स से हमारी 60-65 तक पहुंच रहे हैं, तो अच्छे नंबर पहुंच रहे हैं। और जैसे बॉयज हैं वो 65+ अच्छा स्कोर है, वो तो फिर टॉप में है ही, वो तो रुकने वाला नहीं है। और जैसे आपके जैसे हमारे बॉयज हैं वो 70, 65 और 75 के बीच पहुंच रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है। आप गलत करने की कोशिश ना करें, बात ये है। भले ही आपको 80 आ रहे हैं तो 80 करें, वो आपके ऊपर है। तो देखिए, सत्येंद्र भाई का तो हो गए थे, और कुछ बता देंगे आपको। सत्येंद्र भाई, थोड़ी जानकारी दे दो, जैसे आपका पेपर हुआ था। पेपर अच्छा आ रहा है जी, टू मॉडरेट आ रहा है। मतलब ये है कि पैटर्न सेम है, मतलब इतना बदलाव नहीं हो रहा है पेपर में। जैसे इस बार मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, कि जो पहली शिफ्ट 14 की देखने को मिली और पेपर सिमिलर आ रहा है, मतलब लेवल नहीं बढ़ा, नहीं, पेपर में भी डिफरेंस नहीं है ना। नॉर्मलाइजेशन मुझे लग रहा है इस बार नहीं मिलेगा। तो देखिए भाई, डिफरेंस नहीं कर रहे पेपर में इस बार, ये सही बात है। RW वालों ने बंद कर दिया वो देना रिव्यू, बता रहे थे एक दिन नवीन सर। तो अगर पेपर सिमिलर है तो इसमें रोज नॉर्मल बुक देने से क्या हो रहा है रिव्यू। ये भी सही बात है। देखिए, भूदेव भाई ने बहुत सही बात बताई है आपको, क्योंकि जो पेपर आया ना, तो मतलब 14 से और अब तक मतलब सेम ही पैटर्न आ रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है ना, कोई क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना कुछ भी। मतलब यही है कि थोड़ी बहुत जीएस तो चेंज क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी भी चेंज नहीं हो रही है। ऐसे मान लो आपने 14 को दिया तो उसमें 2 क्वेश्चन थे, अब मान लो 29 को देंगे तो आप उसमें 20 क्वेश्चन करंट के आएंगे। ऐसा नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन आ रहा है करंट का, 1-2 या 3 आएंगे लास्ट, ऐसा हो जाए, ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री आपके में पूरे हिस्ट्री भरते हैं, पॉलिटी भरते हैं, इकोनॉमिक्स इतने ही आ रहे, इतने ही है, ज्यादा लेवल नहीं है। तो देखिए भाई, जिन भाइयों का पेपर है वो अपना अच्छे से करके आए, और हमारा भी है तो हम भी करके आएंगे भाई। मतलब ये है कि आपको जैसे अपने हिसाब से आपके 65, 70, 75 पहुंचे तो आप गलत करने की कोशिश ना करें। हाँ, ये अच्छा स्कोर है। आप
और देखिए बाई चांस आपको पता है फिजिकल दे दिया इन्होंने, जो डाला है अभी कंफर्म नहीं है, तो तुम खुद समझदार हो, फिजिकल 1 मंथ में, और सर्दियों में तो किसी पे भी नहीं हो रहा, चाहे कितना बड़ा भी धावक हो जिसने पहले से नहीं किया, लाइसेंस भी नहीं हुआ ना, बात तो हाँ। यहाँ फंस जाएगी। और फिर कहाँ बन जाएगा, दिल्ली पुलिस का फिजिकल जंप वगैरह होती है उसमें तो अच्छी होती है, जिसने पहले से नहीं किया हुआ उस पर नहीं हो रहा भाई, चाहे कोई भी हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो। तो आप देखिए आप सेफ तो ज्यादा फेल होती है, हाँ। फिजिकल करने के बाद ही फेल हो जाती है तो यही है कि अपना सेफ अटेम्प्ट आप रखें अपने हिसाब से, और ये है कि आप ज्यादा नेगेटिव की कोशिश ना करें, और बाकी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है भाई, सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।